निरंतर नाम जप का अभ्यास, प्रियाजू के चरणों का आश्रय, आठों पहर में जितनी बने उतनी सेवा और ठसक महारानी जू की, हमारे माई श्यामा जू को राज। बस इस कलिकाल का कोई भी दोष हृदय में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगा, कोई भी विकार हमको परास्त नहीं कर पाएगा। सच्ची मानिए महारानी जू का बहुत बड़ा बल है, अलबेली सरकार है। कोई भी स्वामी ऐसा नहीं देखा गया, एक बार गलती माफ कर सकता है, 2 बार गलती, 10 बार, लेकिन बार बार गलती करे तो स्वामी को क्रोध आ जाता है, रिश आ जाता है और दंड देने पर उतारू हो जाते हैं। अब ये दंड से सुधरेगा, लेकिन हमारी महारानी जू ने कहूं न रिस कहूं भूली हूं न होत सके, तो बोले फिर महारानी जू तो दंड नहीं देंगी। लालजू बोले वो तो यों आधीन स्नेह विवश पी और कछु न सुहाई, वो तो प्रियाजू की भ्रकुटी की तरफ देखते रहते, इशारा क्या है बस, तो हम जीत गए। हमारे अवगुण, हमारे दुर्गुण अब हमको प्रभु से दूर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमसे गलती हो सकती है, पर हमारे स्वामी को रिस नहीं आती, नाराज नहीं होती। अवगुण करे समुद्र सम गनत न अपनो जान, सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि है। ने कहूं न रिस कहूं, कभी नाराज नहीं होती, इतनी भूली। कान में श्री जी कह रही थी, काहे को रोवे, तो है आशीर्वाद चाहिए, मैं दे तो रही हूं आशीर्वाद। काहे को रोवे, तो काहे को, क्या आशीर्वाद चाहिए बोल, मैं दे तो रही हूं। तो लालजी ने कहा हम भी दे रहे ना। दोनों बोले थे ना, वो कहते हम भी दे रहे ला। करुणा समुद्र श्री प्रभु यही है, ये वृंदावन उनका घर है, उनका महल है। हम लोगों को उन्होंने घसीटा है अपनी कृपा से, अब इतना घसीट के छोड़ देंगे क्या? नहीं नहीं, विश्वास करो, ऐसे ही गोद में खिलाना है, ऐसे ही दुलार करना है, यहां भी और शरीर छूटने के बाद भी। ये मन में आ जाना चाहिए, हमें श्री जी के पास जाना है। हमारे जीवन में एक उत्साह आ जाना, जैसे हम किसी अपने प्रियजन के घर जाना हो तो कैसा उत्साह रहता है। मुझे अमुक के जिनसे प्रेम है तो हमारा मन होता है ना कि हम उनके पास जाए। जैसे परदेश गया हुआ आदमी अपने घर में जाने के लिए कैसे तत्पर रहता है, ऐसे हमको दिन में कितनी बार याद आता है कि हमें प्रियाजू के पास जाना है, हमें अपने स्वामी जी के पास जाना है, हमें वृंदावन जाना है। बोले वृंदावन रहे तो अभी हम देख नहीं पा रहे ना, हमें वृंदावन जाना है, हमें प्रियाजू से मिलना है। बोले वृंदावन में रह रहे प्रियाजू की सेवा कर लो, नहीं मुझे वृंदावन जाना है। वो वृंदावन यही है, पर हमें दिखाई नहीं दे रहा, हमें ईंट पत्थर का, हमें संसारिकता दिखाई दे रही। नए नक्षत दिखत नहीं, ये माया कर रूप नहीं। मुझे वृंदावन, मुझे प्रियाजू के अपने घर जाना है, हमारे घर के हैं, स्वामी हैं, सखा है, जीवन धन है। बस ये बातें अंदर चलने लगे, अंदर ये मनन चलने लगे, बस हमारी माया पर विजय प्राप्त करने वाली वृत्ति आ गई। हर समय इन्हीं का स्मरण बना रहे, इनको अपनापन बहुत प्यारा लगता है, इनको सिर्फ अपनापन की ये मेरा जन है बस, और कोई नहीं इनके जैसा कृपालु। पक्का समझ लीजिए, इस जगत में गुणी का आदर है, अवगुणी को कोई नहीं स्वीकार करता। इस संसार में लायक को पूजा जाता है, नालायक को ठोकर लगाई जाती है, लेकिन श्री जी का दरबार ऐसा है जहां लायक को रोक दिया जाता है और नालायक को पास कर दिया जाता है। पक्की हमारी बात मान लेना, हृदय की बात कह रहा हूं। जिसको अभिमान है कि मैं लायक हूं तो उसे रोक दिया जाता है, रुको देखो तुम क्या लायक हो,
और जिसे लगता है मैं किसी लायक नहीं हूं तो बोले आ जाओ, यही दरबार दीन को आदर, रीत सदा चली आई। हम अपने में देखें क्या लायकात है, क्या पावर है। कुछ नहीं है, जो कुछ है वो प्रियालाल है, कुछ नहीं। अगर हम में जितेंद्रियता है, पवित्रता है, भजन है, सेवा है, तो उन्होंने मुझे स्वीकार किया इसलिए है, अपने में कुछ नहीं। बस मस्त रहना सीखो। अपने घर जाना है, अपनी प्रियाजू से मिलना है। अब इस बार चूक नहीं होनी, अनंत जन्मों से भटकता रहा, अब नहीं चूक होनी। अब घर जाना है। जैसे घर जाना है तो फिर जिस घर में रहते होते उसमें राग नहीं होता है, क्योंकि वो परदेश है, परदेशी दूसरे के मकान पे राग नहीं करता। ये सब राग करने लायक नहीं। हमें अपने घर जाना है, श्री जी के पास जाना है। जब तक हैं तब तक उनकी प्रगट सेवा में, उनकी आज्ञा के अनुसार जीवन बिताने की चेष्टा करते हैं, मगर हमारा लक्ष्य हमें श्री जी के पास जाना है। बस अंदर इतनी ठान लो, बस जिस दिन श्री जी से अपनापन हो गया, बाजी जीत गए, माया पर विजय प्राप्त कर ली। कुछ नहीं देखती श्री जी, कुछ नहीं देखती, बस अपनापन देखती है। और हम श्री जी को अपनापन नहीं दे पाते, बस इतनी बात है। अपनापन हम अपनी इंद्रियों को, मन को, ये सब, श्री जी को नहीं। श्री जी मेरी, मतलब श्री जी जैसे अपने भाई को देखे कैसा लगता है, अपनी बहन को देखे कैसा लगता है, अपनी माँ को देखे कैसा लगता है, अपने पिता को देखे तो कैसा, ये मेरे हैं, भले बाबा जी बन गए हैं, तो देख के एक बार तिरछी चितवन से ऐसे मेरे बाप हैं, मेरी माँ है, मेरे पिता है। और ये जन्म जन्म की हमारी आत्मा है, हमारे प्राण है, हमारे प्रीतम है, हमारे जीवन धन, इनको भूल गए थे हम। अब हमको गुरु ने याद दिलाई कि ये हमारे घर वाले हैं, यही हमारे प्रीतम है। बस अब आठों पहर चिंतन करते हुए जीवन व्यतीत कर रहे हैं। समय हमें जाना है, वृंदावन जाना है, अपने घर जाना है, अपनी प्रियाजू के पास जाना है। इस छली कपटी संसार में नहीं रहना। पाए जान जगत में सब जन, कपटी कुटिल कलयुगी टंच नहीं रहना, नहीं आना पुनः इस संसार में। हमको अपनी प्रियाजू के पास रहना। बस एक जिद, एक अंदर लालसा, नहीं मुझे जाना है, तो जाने की तैयारी जो होती है वो रसिक महापुरुष बताते हैं। कैसे रहो, कैसे बोलो, कैसे बैठो, कैसे चलो,